अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी सूद का काम करते हैं या सूदी कारोबार करते हैं या सूदी लेन देन करते हैं तो इस काम से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है। और ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है, और ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद है। अल्लाह ताला ने कह दिया तो ये हमारा हक़ है। और जो शख्स कुरान की किसी भी आयत का इनकार करेगा, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है, तो वो फिर वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। और यह सूद बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कहा कि सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही कबीरा किस्म का गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोका है। और उन लोगों को जो सूद लेते हैं उनको कहा है कि ये दीवाने हैं, ये यानी कि पागल पागल किस्म के लोग हैं, ये इस तरीके से उठाए जाएंगे क़यामत वाले दिन। और कि इनको जिन्नात ने पागल कर दिया, दीवाना कर दिया। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग सूद खाते हैं वो सूद को छोड़ दें, और अगर वो सूद को नहीं छोड़ेंगे ना तो मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दूँगा। तो ये इतना बड़ा गुनाह है और अल्लाह और उसके रसूल से जंग है ये सूद। तो सूद ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 73 दर्जे हैं, और इसमें से सबसे छोटा जो गुनाह है ना वो ये है कि इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा गुनाह है। कोई इंसान सोच भी सकता है इतना बड़ा गुनाह करने के बारे में भी। तो ये सूद के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि सूद का गुनाह इतना ज़्यादा है। और इसी तरीके से एक साहबी ने कहा था कि मुझे अगर 23-24 दफ़ा भी अगर ज़िना का अगर मौका मिले तो ज़िना मैं उससे बेहतर समझूंगा बजाय के सूद खाने से। ये एक साहबी कह रहे थे। तो ये मुझे आई थिंक ये सही तरीके से ये हदीस का रेफरेंस नहीं याद है। बाकी इसी तरीके से नबी इस्लाम ने फरमाया कि सूद खाने वाला जो शख्स है ना, नबी इस्लाम मेराज पर गए ना तो नबी इस्लाम ने देखा कि एक शख्स जो है ना खून की नहर में था, और उसके किनारे पर एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ था और वो पत्थर लेकर जो है ना खड़ा हुआ था। अब वो शख्स जैसे ही नहाकर नहर से बाहर आने की कोशिश करता है ना तो जो बाहर किनारे पर खड़ा हुआ शख्स है वो उसको पत्थर मारता है, और वो वापस चीखता चिल्लाता हुआ वापस नहर में चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर वो था। तो नबी इस्लाम ने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ना कि ये कौन सा शख्स था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूद खोर था, ये सूद खाता था दुनिया में। और इसी तरीके से नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में ना नबी इस्लाम ने एक वादी के पास से, एक बस्ती के पास से नबी इस्लाम का गुज़र हुआ। नबी इस्लाम ने लोगों को देखा कि उनके पेट घड़ों की माने जो थे ना बड़े हुए थे, यानी कि घड़ों की तरह ना, जिस तरह पानी का घड़ा होता है उस तरह बड़े बड़े उनके पेट थे, और उनके अंदर सांप थे जो बाहर से ही नज़र आ रहे थे वो सांप। तो नबी इस्लाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन से लोग हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूद खोर हैं। तो ये जो सूद है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये सूद से जिस तरीके से यहूदियों ने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा किया है ना, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करके, अब आप देख लें ना, हमारे हुक्मरानों को देख लें, पूरी दुनिया को देख लें, जिस तरीके से ये पूरी दुनिया को यहूदियों ने कंट्रोल किया है ना, तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल किया इन्होंने सूद की बिना पर ही किया है। इन्होंने बैंकिंग का सिस्टम, मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ स्कीम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करवा कर लोगों से माल खींचा है। माल खींच कर ये लोगों को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पर, सूद पर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 महीने पर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए दिए हैं अगर किसी शख्स को, उसको कहा है कि आपने मुझे जो है ना 1 महीने बाद कितने देने हैं, 1,10,000 देने हैं। अब वो शख्स जो है वो परेशान है, उसके पास पहले कुछ नहीं है, वो ले लेता है गलती में आकर। फिर क्या होता है, वो 1,10,000 हो गए हैं। फिर अगली दफ़ा वो 1,10,000 जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता 1 महीने बाद, फिर वो और ज़्यादा उसी पर कीमत बढ़ जाती है। 1 लाख जो थे वो अब कितने हो गए,
1,20,000 हो गए, और वो जो 10,000 थे ना एक महीने के, उस पर भी अलग इंटरेस्ट बढ़ गया, 1% वो भी ऐड हो गया, तो 1,21,000 हो गए। इसी तरीके से 10% के हिसाब से अगर बढ़ाते रहे तो ये सूद बढ़ता रहता है, और इंसान इसके चुंगल में ऐसा फंस जाता है कि वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ये जिस तरीके से इन्होंने यहूदियों ने प्लानिंग किया, पूरी दुनिया पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्होंने ये कारोबार चलाए हुए हैं, ये हमारे ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। ये जो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ की जो लोग हैं ना, या जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ये सारा का सारा हमारा ही पैसा था, हमारे मुल्क के हमारे नौजवानों से इन्होंने काम करवाए हैं भेड़ बकरियों की तरह, और यहीं से कमाकर और यहीं से जो इनकी सेविंग थी वही हमारे पाकिस्तानी बैंकों में दे दिया, कुछ प्रॉफिट दे दिया। यानी कि हमें गधों की तरह यूज़ करके आवाम को, और इन्हीं में पैसा देकर, और आवाम को भी थोड़ा बहुत खर्चा दे दिया, मैनेजर की सैलरी अच्छी लगा दी। ठीक है, यहूदियों के अंदर ना एक वर्ल्ड डोमिनेंस का बहुत ज़्यादा ना वो शौक है, और ये वैसे भी यहूदी जो है ना, ये ज्यूज़ जो है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ब्रिलियंट माइंड किस्म के लोग हैं। यानी कि जहन इनका जो है ना वो बहुत ही शार्प किस्म का है, माइंड इनका शार्प होता है, कारोबारी किस्म के। ये खुद काम नहीं करते हैं, इनका काम है लोगों से काम लेना। और इनकी किताबों में लिखा है कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं ना, जितनी भी मखलूक है, वो हमारी ही यानी कि खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो जेंटाइल्स हैं, गोयंस हैं, वो भेड़ बकरियां हैं। जिस तरीके से कोई गधा होता है ना, इंसान उसको डेली काम करवाता है, डेली काम करवाने के बाद क्या होता है, शाम को थोड़ा बहुत उसको चारा दे देता है। गधा भी खुश हो गया, अगले दिन के लिए फिर उससे काम करवाया। थोड़ा बहुत तो उसको मलाई देनी पड़ती है, यानी कि ताकि वो ज़िंदा रहे, थोड़ी बहुत अपनी याशियाँ करे। तो पाकिस्तानी अवाम भी जो है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल्स, इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, इनको फ़ायदा दे रहे हैं, फ़ायदे पर फ़ायदा दे रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बदकिस्मती से यहाँ पर धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, और जिस तरीके के यहाँ पर सिस्टम चल रहे हैं ना, वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। तो खुदारा खुद कारोबार करें, ये बहुत ही बेहतर है। पहले नंबर पर तो आप खुद कारोबार की तरफ आएँ, और या नौकरी वगैरह ये ज़रा इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। कोशिश करें कि, और सूदी काम जो है ना, इनसे तो ख़ास तौर पर बचें, और अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ करें। मतलब नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफवर्जी करे, इमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, और अगर चौथी निशानी है कि अगर बातचीत हो रही है तो वापस से बाहर हो जाए और गालम गलोच पर उतर आए। यानी कि झगड़ा हो जाए ना दो लोगों के दरमियान, तो गालम गलोच पर उतर आए। तो ये मुनाफिक की निशानी, ये बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैल गई है बीमारी। कोई इंसान किसी की मदद नहीं करता, हर इंसान अपनी लालच में है। हर इंसान चाहता है कि उसको आखिरत की कोई टेंशन ही नहीं है, ना उसका आखिरत से लेना देना है, उसके जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है जन्नत का। और जन्नत के जो 99 दर्जे होंगे ना, जन्नतुल फिरदौस जो सबसे ऊंची जन्नत होगी, तो अपने अंदर विश पैदा करें कि अल्लाह ताला हमें सबसे ऊंची जन्नत दे, और उसके लिए कोशिश करें। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अपना माल यहाँ पर इकट्ठा ना करो, अपना माल जो है आसमानों पर इकट्ठा करो। यहाँ पर तो आपका माल चोरी होता है, कीड़ा लगता है, खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना आपका माल वो ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ बन रही होंगी ना आसमानों पर, तो अपने बहन भाइयों की खुद से मदद करो। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाओ, जो बेसहारा है उनको सहारा दो, जिनको माली तौर पर परेशानी है उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। वो भटके हुए हैं, ये जो भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, उनकी मदद करोगे आप, तभी वो ऊपर ग्रोथ करेंगे। और खुदारा फिर मैं यही कहूँगा कि सूद से बचो भी और दूसरों को रोको भी। और क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मोमिनो तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह।